यानी कि 10,000 राजा भूप सहस 10, यानी सहस कहते हैं 1,000 को, और भूप सहस 10 यानी 10,000 राजा एक ही 12, यानी बार कहते हैं दिन को। एक दिन में 10,000 राजाओं ने अलग अलग करके धनुष को उठाया, लेकिन उस धनुष को हिला नहीं सके। आज उसी समय महाराज जनक को क्रोध आया है। क्रोध में आकर के बोले, अरे राजाओं, मुझे नहीं पता था कि परशुराम ने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। मुझे नहीं पता था इस पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं है। क्रोध में आकर के बोले, राजाओं, अरे मेरी बेटी ने इस धनुष को उठा दिया था, तो मैंने सोचा शायद कोई वीर हो जो इसे तोड़ दे, और मैंने तो बहुत गलत किया। मुझे लग रहा है अब मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। कुआरी लली रही और बिरथा पे धनुष की ठानी, कुआरी मुझे नहीं पता था इस पृथ्वी पर क्षत्रिय नहीं रहे, वरना मैं ये शर्त नहीं रख पाता। भाइयों, आज उसी समय नाना प्रकार से रुदन मचा रहे हैं। आरती है जाती तब आती भाभी है, सही बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। कह रही है लला चले तो 12 बजे के, पर का करें थी दूरी बच जाते है। इधर में श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, हे राजन परीक्षित, इधर में और महाराज जनक कह रहे हैं मैंने बहुत बुरा कर दिया, ये प्रण रख के कोई छत्री नहीं है इस पृथ्वी पर, मुझे नहीं पता था। भाइयों, इस प्रकार से महाराज जनक नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मण को क्रोध आया है और ये भंडारे में दान कर रहे हैं 100 रुपए रजत यादव अमृतपुर और 100 रुपए हरिओम यादव अमृतपुर। ये भक्त भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान से कामना करूंगा प्रभु इन भक्तों के जीवन में हमेशा खुशियां आती रहें, प्रभु इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना भाइयों, श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय और लक्ष्मण को क्रोध आया है, उसी समय लक्ष्मण क्रोध में आकर के बोले, अरे जनकराज
क्या तुम्हें ये शब्द शोभा दे रहे हैं? आपको नहीं पता, इस पृथ्वी को उठा करके गेंद की तरह उछाल दूंगा और ब्रह्मांड में उड़ा दूंगा इस पृथ्वी को। महाराज जनक शांत है गए और बोले आपको पता नहीं है महाराज, इस पृथ्वी पे अभी तो छत्री हैं। विश्वामित्र जी ने कहा लखन ये तुम्हारा काम नहीं है, आप शांत बैठिए। आज श्रोता बंधु को विश्वामित्र जी ने पकड़ के शांत किया है लखन को। उसी समय श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, राम से कहा है हे राम आप आगे के लिए बढ़िए, आप चाहो ये धनुष तोड़ो। भाइयों आज राम आगे के लिए बढ़े हैं और जिस समय भगवान श्री राम आगे के लिए बढ़ जाते हैं, धनुष के पास में पहुंचे, परिक्रमा लगाया धनुष का, हाथ जोड़े हैं प्रभु। ध्यान करके देखा तो गणेश जी बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम बोले प्रभु अगर आपकी इजाजत हो तो हम इस धनुष को तोड़ दें। गणेश जी बोले भगवान कैसी बात कर रहे हो प्रभु? अरे इसीलिए तो मेरी मैया ने मुझे भेजा है प्रभु, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, आप अपना धनुष तोड़िए। आज उसी समय गणेश भगवान चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवान श्री राम को देख करके जनकपुर की नारियां कह रही हैं, बहन ऐसा करो सीता को ब्याह नहीं हुई तो इन्हीं के संग कर दो, ये बाल कहने पे काम धनुष टूट जाएगा है? आज भाइयों उसी समय हुआ क्या, भगवान श्री राम ने देरी नहीं की। अरे लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, चढ़ावत खेचत गाढ़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। इतनी फुर्ती से भगवान ने उस धनुष को उठाया, तोड़ दिया। श्रोता बंधुओं किसी ने ये नहीं देख पाया कब उठाया और कब तोड़ दिया। इधर में भाइयों भगवान श्री राम आज आगे के लिए बढ़ जाते हैं। धनुष तोड़ने के बाद सभी को खुशी हुई है। इधर मैया सीता और वरमाला लेकर के आगे के लिए बढ़ी। जिस समय मैया सीता वरमाला लेकर के बढ़ी है,